नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग सीखेंगे परसेंटेज के बारे में। और हम लोग सभी लोग सुने हैं कि परसेंटेज जो स्कूल और कॉलेज में भी बोलते रहते हैं कि स्टूडेंट लोग के 80% मिले हैं, 75% है। और हम लोग जो मार्केटिंग करने जाते हैं उसमें से हम लोग जो सामान खरीदते हैं उससे लिखा रहता है कि 500 का 20%, 700 का 8% ऐसे लिखा रहता है। तो हम लोग ये परसेंटेज के बारे में आज 2-3 तरीके सीखेंगे। जो आप लोगों को पसंद आएगी तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर कर देना। तो चलिए हम लोग आज परसेंटेज के बारे में सीखें। तो हम लोग परसेंटेज परसेंटेज के बारे में हम लोग लिखें तो परसेंट पर मतलब हम लोग पर जो सेंट होता है, सेंचुरी इसे हम लोग सुने होंगे। 100 का जो निकालेंगे या जो नंबर निकलेंगे 100 से वही हम लोग परसेंट कहलाएंगे। जो हम लोग ये देखिए 100% ऑफ 300 इसको हम सॉल्व करें तो ऐसे भी कर सकते हैं। जो हम लोग विदाउट पेन कॉलम से भी हम लोग ऐसे सोच के निकाल सकते हैं। और हम लोग ये बेसिक से करते हैं कि बेसिक से पहले करें ताकि आप लोग को भी समझ में आए। और उसके बाद में हम लोग कुछ ट्रिक यूज़ करें ताकि आप लोग को सहज और इजीली आप लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग ये देखते हैं 10% ऑफ 300 मतलब 300 का 10% निकालना है। तो हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में कार्य तो ऐसे करते हैं हम लोग। इधर 10 लिखे ऊपर और डिवाइड बाय 100, 300। इस ट्रेडिशनल मेथड में हम लोग ऐसे निकालते हैं। इसको 2 जीरो है, इसको 2 जीरो कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में 10 और 3 इंटू करने से 30 निकलता है। ये हम लोग 30 मिला, यानी 300 को 10 परसेंटेज में निकालने से 30 मिलता है। तो हम लोग एक जो और मैं 2-3 तरीका बताना चाहता हूँ इसको। जो हम एक 300 है, 300 का अगर 10% निकालना है तो हम लोग इसमें सेंट मतलब हम लोग समझ गए कि 100 100 का अगर हम लोग 10% निकालेंगे तो 10 होगा। ठीक है, उसके और यहाँ में देखे हुए है कि इसमें 300 है। 300 का अगर हम लोग 100 भाग करेंगे तो 3 भाग निकालेंगे। ठीक है, जैसे कि 100, 100 और एक 100। ये अगर हम लोग प्लस करेंगे तो 300 होगा। अगर ये 300 में पर 100 में से हम लोग 10 निकालेंगे, यहाँ में 10% दिया है इसलिए हम पर 100 में से 10%, यहाँ से 10%, यहाँ से 10%, यहाँ से 10%, 10 10 3 तो 10 मिला है। अगर हम लोग ये 3 to 10 को प्लस करेंगे तो 30%, 30 मिलेगा। ठीक है, 30%। तो इसे हम लोग सोच के माइंड से भी हम सोच के ये निकल सकते हैं। और एक तरीका है जो आप लोग ये 10% 300। तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 10 को 3 से इंटू करने से 30 होगा। ये रहा इसका। अगर 300 का 10% निकलने से 30 मिलेगा। और उसके बाद में ये देखिए, अगर हम इसको देखें तो अगर 500 में देखें तो हम लोग इधर 100 पाँच तो भाग मिलेगा। अगर 5 से 100 को इंटू करने से 500 मिलेगा। पर 100 से अगर हम लोग 20 निकालेंगे तो और इधर 100 पाँच तो 100 में से अगर 20 निकालेंगे तो हम लोग को 100 ही मिलेगा। ठीक है, और हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं 520 सा 100 होता है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। अगर ट्रेडिशनल मेथड में करें तो हम लोग ऐसे करते हैं इसको, इधर 20 ऊपर में और नीचे 100 इंटू 500। अब के मतलब हम लोग ये समझते हैं इंटू। ठीक है, उसके बाद में इधर 2 जीरो इधर 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। इधर ये 5 कैंसिल नहीं होगा। हाँ, ये 5 भी काट गया है इसमें। उसके बाद 20 इंटू 5 100, ये 100 रहा। ऐसे हम लोग सोच सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए 30% ऑफ 600। हम लोग ऐसे भी सोच सकते हैं, 330 जा 180 होता है, 180। उसके बाद में ट्रेडिशनल मेथड में करें तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, 30 इंटू 100 इंटू ये ऑफ का मतलब होता है इंटू, उसके बाद में 600।
ये 2 जीरो है, ये 2 जीरो कैंसिल हो जाएगा। 30 × 6 180। उसका बाद में ये देखिए 50% ऑफ 800। ये 50% का निकालना बहुत इजी है, तो हम लोग ऐसे निकालते हैं। अगर 100% में 800 होगा, ठीक है, और उसके बाद में इसको भाग कर देने से, हाफ कर देने से, हाफ मतलब 100 का हाफ 50 होता है, तो हम लोग इसका हाफ कर देंगे। 800 का हाफ 400 होगा, आधा, ठीक है। उसके बाद 50% का 400 होगा। इस तरह हम लोग परसेंटेज को सहज सरल से ही निकाल सकते हैं। पहले हम लोग के बेस नंबर या राउंड नंबर को परसेंटेज निकाले थे। अभी हम लोग इन सब नंबर, अभी हम लोग इधर में देखने पा रहे हैं कि 12% ऑफ 40,000। तो इसके हम परसेंटेज निकालने से हम लोग ये सोचेंगे कि अगर 4 से 12 को इंटू करें तो 48 होता है। तो 48 इधर हम लिख दिए हैं। अगर हम लोग सोचेंगे अगर 40 में से 40,000 में से 12% हम लोगों को डिस्काउंट मिले, तो हम लोग सोचेंगे 4,800। 48,000 तो हम लोग सोचने सकेंगे, लेकिन इसमें 40,000 दिया है, तो हम लोग 4,800 लिख सकते हैं, ठीक है। इसमें लिखेंगे 4,800। 4,800 अगर हम लोग इसको ट्रेडिशनल मेथड में निकाले तो इसे लिख सकते हैं हम लोग 140,000। 40,000, 2 जीरो कैंसिल, इधर 2 जीरो कैंसिल, 4 12 जा 48, 2 जीरो है। ऐसे हम लोग निकाल सकते हैं। तो हम लोग इसको करते हैं 17% को 5,000 दिया हुआ है, इसमें 50,000 से 17% निकलना है। तो इसमें हम लोग सोचेंगे अगर 5 को 17 से हम लोग इंटू करेंगे तो 85 मिलेगा। 5 17 जो 85, ठीक है, 85 निकालेंगे। उसके बाद में हम लोग सोचेंगे 8,500 होगा इधर में, मतलब अगर 85,000 लिखने से तो ये ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए ये मुमकिन नहीं है। तो हम लोग 8,500 लिखेंगे। 8,500, 8,500। अगर 50,000 में से हम लोगों को 17% डिस्काउंट मिले तो, ठीक है। उसके बाद में हम लोग देखेंगे, और अगर हम लोग इसे भी लिख सकते हैं इसको ट्रेडिशनल मेथड में। ट्रेडिशनल मेथड में लिखे तो 5, इसको हम लोग पहले इधर लिखते हैं 17 डिवाइड बाई 100 टू 50,000। 50,000, 2 जीरो इधर कैंसिल हो जाएगा, 2 जीरो इधर कैंसिल। 5 को 17 से इंटू करने से मिलता है इधर 85, ठीक है। और उसके अंदर 2 जीरो है, 2 जीरो, 8,500। 8,500 मिलेगा। तो हम लोग ऐसे भी निकाल सकते हैं। उसके बाद में हम लोग इसको कर सकते हैं 14%। ये 90,000 में से अगर 14% हम लोग को मिले तो हम लोग इसको इंटू कर देंगे। 9 14 जा 126 होगा। 9 14 जा 126। अगर हम लोग 126 ऐसे सोचे तो देखेंगे कि 12,600 होगा। अगर 12,600 होगा, 12,600 जैसे 12,600, ठीक है। उसके बाद में हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में निकाले तो ट्रेडिशनल मेथड में देखिए इसको, तो ऐसे कर सकते हैं इसको 1,490,000, 2 जीरो का कैंसिल हो जाएगा। उसके बाद में इधर 14 9 जा 126, एक 2 जीरो इधर आ देंगे। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। उसके बाद में ये देखेंगे 70,000 में से हम लोग 13% अगर निकाले तो इसको हम ये सोचेंगे 7
13 जा 91 होता है, 91 7 13 जा 91। उसके बाद में 2 जीरो तो ऐसे परसेंटेज में 2 जीरो कैंसिल हो जाता है, इसको हम 2 जीरो कैंसिल हो गया बोल के सोच लेते हैं माइंड में। उसके बाद 2 जीरो यहाँ में बैठा देने से हो जाएगा 9100। इस तरह हम लोग निकाल सकते हैं। तो कितना अभी हम लोग परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे और इधर दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। तो चलिए हम लोग परसेंटेज को फर्स्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं। इधर देखिए 100 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या परिवर्तन करें तो 1 मिलेगा 1। ये हम लोग ट्रेडिशनल मेथड में करें तो हम इसको भी कर सकते, इसे भी कर सकते हैं। 100 के परसेंटेज से परसेंटेज रहने से 100 डिवाइड हो जाएगा, इधर कैंसिल करने से 1 हो जाएगा। अगर 1 को हम लोग फ्रैक्शन में लिखे तो 1 फिर भी कैंसिल हो जाएगा, 1 ही बचेगा, इसलिए हम लोग 1 लिख दिए हैं। उसका बाद में 50% को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो इसको 1/2 होगा। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड में करें तो 0 0 5 2 10 1/2, ये रहा इसका आंसर। उसका बाद में 25 को अगर हम लोग फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 1/4 होगा। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड में करें तो 25 डिवाइड बाई 100 5 और 25 4 जा इधर 1 रहेगा 1/4, ये रहा इसका आंसर। उसका बाद में हम लोग 20% को फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 5/1 होगा। इसको हम ट्रेडिशनल मेथड में करें तो 20 डिवाइड बाई 100, 0 0 कैंसिल, 2 5 जा 10, 1/5, ये रहा इसका आंसर। अभी हम लोग ये जो मिक्स फ्रैक्शन में है इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें। ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है, तो हम लोग इसको भी अच्छी तरह से सीखे। तो इसको हम लोग इधर से n2 करेंगे और इधर से इसको प्लस कर देंगे। इधर हम लोग देखने से 1/3 ही मिलेगा। इसको हम 1/3 कैसे निकाले उसको हम सीखते हैं। इधर हम दिखाते हैं। इधर देखिए 33, उसका 1/3, ये मिक्स फ्रैक्शन में मिश्र भग्नांक रूप में ही, तो इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें या भग्नांकों में इस तरह के। तो 1/3 कैसे मिला वो हम आप लोगों को दिखाते हैं। इधर से ये हॉरो है, डिनोमिनेटर को हम इधर लिखते हैं। उसके बाद में 3 से 33 को इंटू करें तो 99 होगा और 1 प्लस करने से 100, और इधर परसेंटेज हम देने भूल गए हैं, इधर परसेंटेज से इधर ये परसेंटेज देने से इधर 100 ही रहेगा, ठीक है। उसके बाद में हम लोग जैसे कि फ्रैक्शन सीख रहे हैं तो ऊपर में एक है बोल के हम लोग सोचेंगे, तो 100 कैंसिल जाएगा, इधर 1/3 होगा, 1/3, ये रहा इसका आंसर 1/3। ऐसे हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए 16 इंटू 2/3, हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 16 इंटू 2/3, 16 जा 48 होता है, 48 एंड 2 50। अगर हम लोग ये परसेंटेज से इधर परसेंटेज 100/1, ये 0 गया, 5 2 जा 10, इसको हम लोग ऊपर में एक ही और इधर 6/1 होगा, तो हम लोग इसको 1/6 लिख सकते हैं। इस तरह हम लोग मिक्स फ्रैक्शन को फ्रैक्शन में इजीली कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके बाद में ये देखिए 7 इंटू 9/13 है, इसको हम लोग ऐसे लिख सकते, परसेंटेज है, इधर परसेंटेज देखिए 7 इंटू 13 करने से 91 होगा, 91 प्लस 9 100 होगा, इधर 13 परसेंटेज रहने से इधर परसेंट 100 होगा, ऊपर में एक 100 कैंसिल, 1/13 होगा, आंसर होगा 1/13। इस तरह हम लोग निकल सकते हैं। उसके बाद में और एक क्वेश्चन है, ये 12 इंटू 1/2, 12 इंटू 1/2 है, इसको हम लोग नीचे में 12 डिनोमिनेटर, ऊपर में 12, ऊपर नीचे 100, ऊपर 1। अभी देखिए ये भूल हो गई था,
इधर देखिए इंटू करने भूल गए हम, इंटू 2 12 जा 24, 24 एंड 1 25, 25 4 जा 100 होगा, 1/2 4 जा 8, 1/8। इस तरह हम लोग जो मिश्र भग्नांक है उसको भग्नांकों में प्रकट कर सकते हैं। तो ये रहा आप लोगों के सामने परसेंटेज को फ्रैक्शन में कन्वर्ट किए हैं। ये मिक्स फ्रैक्शन है, इसको हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिए हैं। तो इस तरह हम लोग परसेंटेज को इजीली निकाल सकते हैं। तो आप लोगों को मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगे तो मेरा वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर और सब्सक्राइब कर देना।